हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास 2025 का इलिप्स का पूछा गया एक क्वेश्चन है। हम इसे सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एक्स बीटा वाई इज इक्वल टू 109 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स। ये एक कॉर्ड की इक्वेशन है और इलिप्स हमें दिया गया इस कॉर्ड की। whose मिड पॉइंट इज 5/2 1/2 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। अगर हमारे पास दिया क्या गया है, इलिप्स की इक्वेशन दी गई है x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली इस इलिप्स को अगर इसको देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है जिसमें एक कॉर्ड की इक्वेशन क्या दिया गया है, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 109 इक्वल टू 0। ये एक कॉर्ड है जिसका नाम आप चाहे तो ए बी दे सकते हैं और इसकी मिड पॉइंट एम, इसकी कोऑर्डिनेट दी गई है। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 5/2 1/2। हमें क्या बोला गया है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बताइए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। सिंपली हम जानते हैं कि इफ़ m इज़ द मिड पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, तो t इक्वल टू S1। ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है, तो t इक्वल टू S1 होता है। और t इक्वल टू S1 है तो t क्या बनेगा, तो t बनेगा सर ये x1 y1 का काम करेगा और ये हमारे पास s। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो t क्या बनेगा आपका 5/2 इंटू x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1/2 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, ये t बनेगा। और S1 क्या होगा, तो अगर ये हमारे पास इलिप्स E बोल सकते हैं या आप इसे S भी बोल सकते हैं चाहे तो S। ठीक, हमने पढ़ रखा है ये चीज़ें। या ऐसा बोला जा सकता है कि सर यहाँ से कि S चाहे तो हम लिख सकते हैं कि सर S क्या है, तो x²/9 प्लस y²/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने ये थ्योरी में पढ़ रखा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो S1 क्या बनेगा, तो ये पॉइंट इसको तो 5/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, यही x1 y1 इसमें S में पुट किया जाता है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। इसको आप कटाओगे कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी और ये क्या बनेगा, तो 5/18x प्लस y/8 इज इक्वल टू 25/36 और आपका हो जाएगा 1/4 तो 1/16। ये क्या बनेगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5/18x y/8 इज इक्वल टू, इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, क्या बन जाएगा 16 और ये हम चाहे तो एलसीएम यहाँ 144 आएगा। तो 36 से कितनी बार में 4 टाइम्स, तो ये क्या होगा 100 और 16 से 9 टाइम्स, तो ये ऐसा, तो ये क्या बनेगा आपका, तो ये बन जाएगा 5/18x प्लस y/8 इक्वल टू 109 डिवाइडेड बाय 144। यहाँ से क्या लिखेंगे आप, 144 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनेगा, 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 5x/18 प्लस y/8 आप 144 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 109, क्योंकि ये कट जाएगा। तो ये जब कटाएंगे इससे और ये इससे, तो ये क्या बनेगा 8 टाइम्स, 8 बार में कटेगा 18 इंटू 8, तो ये बनेगा 40x प्लस ये 18, तो 18y और ये -109 इक्वल टू 0, 109 इधर आ जाएगा।
हमारे पास ये एक इक्वेशन तो ये आ रहा है हमारे पास कि इसी सेम कॉर्ड की एक इक्वेशन दी गई है और एक इक्वेशन हमने फार्मूला को यूज करके ये निकाला है। हम कह सकते हैं कि बोथ इक्वेशन 1 2 रिप्रेजेंट सेम कॉर्ड। ठीक है, तो हमने यह लाइन बोल सकते हैं। तो दो लाइन को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो अगर ऐसा होता है तो वो आइडेंटिकल लाइंस है, तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा बाय 40 इज इक्वल टू बीटा बाय 18 इज इक्वल टू -109 डिवाइडेड बाय -1091 और 2 में। तो यहाँ से क्या होगा, तो अल्फ़ा बाय 40 इज इक्वल टू बीटा बाय 18 इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक बार इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे आप, तो अल्फ़ा 40 बनेगा और बीटा 18 बनेगा। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 58। ये आसान सा क्वेश्चन था आपका जेईई मेंस 2025 का। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।